Hello everyone, hope you all are well and good and doing your work properly. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन फर्स्ट इन सिविक्स ऑफ क्लास 7th विच नेम इज ऑन इक्वालिटी. इससे पहले इस लेसन की 5 वीडियोज हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने लेसन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से किए थे. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज क्वेश्चन आंसर. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ऊपर मेंशन किए हैं, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, जैसे लेसन नंबर, लेसन नेम एंड टॉपिक. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए डेमोक्रेसी वाई इज ए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट. यानी कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है. आंसर इज, इन ए डेमोक्रेसी ए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी. यानी कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किस पर आधारित है, ये इक्वालिटी पर आधारित है. सेकंड क्वेश्चन इज, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी. यानी कि जो आर्टिकल 15 वाला जो बॉक्स दिया है बुक में, उसको दोबारा से पढ़िए, दोबारा से उसको रीड करिए और ऐसे 2 तरीके बताएं जिससे कि हमें ये पता लगे कि ये आर्टिकल जो है वो इनइक्वालिटी को दूर करता है, यानी कि असमानता को दूर करता है. आंसर इज, पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 15 एड्रेसेज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. यानी कि ये जो आर्टिकल 15 है ये असमानता को दूर करता है, कि इसका मतलब कहना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा उसके धर्म को लेकर, उसके रंग या उसकी कास्ट को लेकर, या जेंडर या उसके जन्म स्थान को लेकर. पॉइंट नंबर 2 इज, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पब्लिक प्लेसेज. यानी कि जो पब्लिक प्लेसेज होते हैं, यानी कि जहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, वो पब्लिक प्लेसेज होता है, तो वहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. और कौन से वाले पब्लिक प्लेसेज, जैसे कि वेल्स है, टैंक्स है, बाथिंग घाट्स, रोड्स या पार्क, और किस चीज़ पर, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम. यानी कि इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकिज एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज. यानी कि हमने लेसन में 2 स्टोरी रीड की थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारीज फैमिली की. तो ये क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड है. यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो अनुभव है वो अंसारी के अनुभव से किस प्रकार मिलता है, ये बताना है हमने. आंसर इज, ओम प्रकाश वाल्मीकि बिलोंग टू ए लोअर कास्ट. ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. एंड द अंसारीज वर द मुस्लिम्स. और अंसारी जो थे वो कौन थे, वो मुस्लिम्स थे. बोथ ऑफ देम वर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. यानी दोनों के साथ असमान व्यवहार हुआ अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनकी कास्ट को लेकर हुआ और अंसारीज फैमिली के साथ उनके धर्म को लेकर हुआ. नाउ लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. यानी कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है. इस बात से, इस कथन से आप क्या समझते हैं. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी. और आपके विचार से ये डेमोक्रेसी में मतलब लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है. आंसर इज,
मीन्स ऑफ ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है का मतलब है इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू ए डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, यानी कि सभी व्यक्ति चाहे वो देश का प्रेसिडेंट हो या फिर एक डोमेस्टिक वर्कर हो, सबको सेम कानून का पालन करना होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है बिकॉज डेमोक्रेसी ट्रीट ऑल पीपल अलाइक, क्योंकि डेमोक्रेसी सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, इसलिए ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है। तो इस लेसन में ये क्वेश्चन 4 तक ही हमें करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सिर्फ डिस्कस ही करेंगे, नोटबुक में ओनली हम ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये क्वेश्चन आंसर राइट एंड लर्न कर लीजिएगा।